क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पहुंचने से जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर मिल सकता है। ये जगह है सिर्फ मंदिर या तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। कुछ तो सदियों पुराने रहस्य और कथाओं से जुड़े हैं, और कुछ ऐसी नगरियां जहां भगवान के अवतारों का स्पर्श मिलता है। कहीं पर समुद्र का अद्भुत संगम है, तो कहीं पर शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां साधना और ध्यान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ कदम रखते ही मन और आत्मा दोनों ही बदल जाते हैं। आज हम आपको उन 7 अद्भुत मोक्ष धामों की यात्रा पर लेकर चलेंगे, जिनके रहस्य और शक्ति आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ भारत की भौगोलिक नक्शे पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के नए आयाम पर ले जाती है। पहला मोक्ष धाम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी से। यह स्थल सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का केंद्र है। यहाँ का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और गंगा घाट की आरती श्रद्धालुओं के लिए जीवन का सबसे आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। चाहे सुबह की ठंडी हवा हो या शाम की घंटियों की आवाज, हर पल यहाँ की ऊर्जा आपको भीतर तक छू जाती है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है हवाई मार्ग से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट तक, या फिर यदि आप रेलवे से यात्रा करना चाहते हैं तो आप वाराणसी जंक्शन तक रेलवे सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। सड़क मार्ग भी पूरे उत्तर प्रदेश से आसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने का अनुमानित बजट कुछ इस प्रकार है। फ्लाइट 3000 से 5000, होटल 800 से 2000 प्रति रात, भोजन और स्थानीय परिवहन 500 से लेकर 700 रुपया प्रतिदिन। और याद रखिए, यहाँ हर कदम और हर घाट की आवाज आपको आध्यात्मिक अनुभव देगी। दूसरा मोक्ष धाम द्वारिका, गुजरात। अब चलते हैं समुद्र के किनारे बसे उस पवित्र नगरी की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन की कथाएं छोड़ी हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। वार्षिक उत्सव और रथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव होते हैं। द्वारिका पहुंचने के लिए राजकोट एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। वहीं रेल मार्ग से द्वारिका स्टेशन और सड़क मार्ग से पूरे गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए अनुमानित बजट फ्लाइट से करीब 3000 से 6000 रुपए, होटल 1000 से 2500 रुपए प्रति रात, भोजन और परिवहन 600 रुपए से 800 रुपए प्रतिदिन। समुद्र की ठंडी हवा और मंदिर की शांति यहाँ के अनुभवों को और भी दिव्य बनाती है। तीसरा मोक्ष धाम रामेश्वरम, तमिलनाडु। चलिए अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यहाँ का मंदिर और समुद्र का संगम मन और आत्मा दोनों को शांति प्रदान करता है। यहाँ पहुँचने के लिए रामेश्वरम एयरपोर्ट या मैसूर एयरपोर्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। रेल मार्ग से रामेश्वरम स्टेशन और सड़क मार्ग से तमिलनाडु के प्रमुख शहर से जुड़ा हुआ है। अनुमानित बजट कुछ इस प्रकार है। फ्लाइट से 4000 से 7000, होटल 1200 से 2500 रुपया प्रति रात, भोजन और परिवहन 600 रुपए से 900 रुपए प्रतिदिन। इस स्थल का हर स्नान और पूजा का अनुभव आपको भीतर से बदल सकता है। चौथा मोक्ष धाम कांची, कामकोटी, तमिलनाडु। अब हम पहुंचते हैं प्राचीन मठ और साधना के केंद्र की ओर, जहां ध्यान और योग की प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित है। यहाँ के साधक सदियों से आत्मा और मन की शांति के लिए साधना करते आए हैं। चाहे चेन्नई एयरपोर्ट से हवाई मार्ग हो या कांचीपुरम रेलवे स्टेशन से रेल मार्ग, यहाँ पहुँचना एकदम आसान है। सड़क मार्ग से भी चेन्नई और आसपास के कई शहरों से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए अनुमानित बजट फ्लाइट से करीब 3500 से 6000 रुपए, होटल
1000 से 2000 रुपए प्रति रात और परिवहन 500 रुपए से 800 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। यहाँ बिताया हर पल आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। 5वां मोक्षधाम त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इस तीर्थ में पहुंचकर आप अनुभव करेंगे कि कैसे संगम स्थल और ज्योतिर्लिंग मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गंगा गोदावरी का संगम यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। नासिक एयरपोर्ट सबसे नजदीकी है। रेल मार्ग से त्र्यंबकेश्वर रेलवे स्टेशन, वहीं सड़क मार्ग से नासिक और आसपास के शहरों से टैक्सी या बस भी उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए अनुमानित बजट फ्लाइट से करीब 2500 रुपए से लेकर 5000 हो सकता है। होटल 800 से 1800 रुपए प्रति रात। भोजन और परिवहन 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रतिदिन। यहाँ का वातावरण, पूजा और संगम का नजारा आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। 6ठा मोक्षधाम सोमनाथ, गुजरात। अब हम पहुंचते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर, जो भारत का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। इतिहास बताता है कि सैकड़ों बार इसे नष्ट और पुनः निर्मित किया गया है। राजकोट एयरपोर्ट से हवाई मार्ग, सोमनाथ रेलवे स्टेशन से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से राजकोट, जूनागढ़ और अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए अनुमानित बजट फ्लाइट से 3500 से 6500 रुपए, होटल 1000 से 2500 रुपए प्रति रात, भोजन और परिवहन 600 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। यहाँ के दर्शन और मंदिर की शांति आत्मा को मोक्ष की अनुभूति देती है। 7वां मोक्षधाम हरिद्वार। अंतिम मोक्षधाम उत्तराखंड में है, जहाँ गंगा का संगम और कुंभ मेला स्थल भी स्थित है। यहाँ स्नान और पूजा मात्र से ही पाप नष्ट और आत्मा की शुद्धि होती है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। रेल मार्ग से आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग से देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली से बस या टैक्सी उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए अनुमानित बजट फ्लाइट से करीब 3000 से 5000 रुपए, होटल 800 से 2000 रुपए प्रति रात, भोजन और परिवहन 500 रुपए से 700 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। यहाँ की ऊर्जा और संगम स्थल का दृश्य आपको आध्यात्मिक अनुभव से भर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत के 7 मोक्ष धामों की यात्रा। इन स्थलों की पवित्रता, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इस यात्रा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो अब योजना बनाना शुरू करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देख सकें ऐसे ही और रोचक यात्राओं के बारे में। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपकी आत्मा को शांति मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।